श्री मैं स्वयं कल्पांत सेवाश्रम मंडल में आप सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। सभी वीडियो ऑन कर लें। सभी साधक वीडियो ऑन कर लें। कल मानसोपचार चिकित्सा के बारे में आपने जाना कुछ बातों को, तो कोई साधक बताए कि कल आपने क्या क्या जाना था। ऑडियो को ऑन करें और बताएं कि कल आपने क्या क्या जाना। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। कल हमने जाना कि जब हम स्वयं को प्रेम करते हैं तभी हम दूसरों को प्रेम दे पाते हैं। बहुत बढ़िया। हो को स्वस्थ रखना है, खुश रखना है, तो ये बहुत आवश्यक है कि हम स्वयं को प्रेम करें। बहुत बढ़िया। और कोई साधक जल्दी जल्दी बताया कीजिए स्पीड के साथ। जी प्रणाम। प्रणाम। 2 सूत्र दिए थे जी आपने जीवन के, खुशियां, प्रसन्नता, उल्लास के साथ जीना, और दूसरा था हमें सबसे प्रेम करना है, प्राणी मात्र से, प्रकृति से, सृष्टि से, परमात्मा से, सभी से प्रेम करना है। ये दो मेन जो थे वो 2 सूत्र थे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और कोई साधक कुछ कहना चाहेगा? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, आपने बोला था जो हम दूसरों को देंगे वही कई गुना होके हमारे पास वापस आएगा। बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया। हम किसी को क्या देना चाहते हैं और उससे क्या पाना चाहते हैं वो हमारे ऊपर ही निर्भर है। बिल्कुल, सब कुछ हमारे हाथ में है। हमें जो चाहिए उसे बांटना शुरू कर दें। अगर हमें प्रेम चाहिए तो प्रेम बांटना शुरू कर दें, खुशी चाहिए तो खुशियों को बांटना शुरू कर दें। और भी कुछ बताया था, और भी कुछ सिखाया था। ये तो अभ्यास था, केवल अभ्यास की बात कर रहे हैं। और सीखा क्या था? प्रणाम गुरुजी। आपने आहार के बारे में बताया था, जो चीजें नहीं आहार में लेनी है, जैसे दूध और दूध के पदार्थ तथा दाल, वनस्पति घी वगैरह, जो चीजें आहार में लेने से क्या नुकसान होता है उसके बारे में आपने बताया था। बहुत बढ़िया। हमने बताया कि जीवन में हम बहुत सारी चीजें जी हमें अपने शरीर के प्रत्येक अंग जो हमारे लिए जीवन पर्यंत काम करते हैं उनको भी प्रेम व्यक्त करना है, धन्यवाद देना है। बहुत बढ़िया। ध्यान अच्छी तरह से याद है आप सभी को। आपने बताया था कि सिर्फ अपने आप को ही नहीं, सबसे पहले तो अपने आप को प्यार करना सीखिए, प्रेम करना सीखिए, अपने शरीर के एक एक अंग को, जिसने आपको जीवन दिया। जैसे आपका हार्ट है, लीवर है, आपके लंग्स हैं, आपकी आईज हैं, और उसके साथ साथ सारी वनस्पति जो हमें फ्री में सारी एयर देते हैं, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, हवा है, आसमान है, जो प्लैनेट्स हैं, सभी को जो हमें वो सिर्फ देना जानते हैं। और हमको भी प्रकृति से जो लेते हैं तो उनको शुक्रिया करना हमें आना चाहिए और हमें भी देना आनी चाहिए। और आपको प्रेम बांटना आना चाहिए, पहले समय को, खुद को, और उसके बाद प्रकृति को, और उसके बाद जितने भी हमारे इर्द गिर्द हैं हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। और जो हम लेना चाहते हैं वही हमें देना चाहिए। और साथ में हमारी खाने पीने की आदतों के बारे में आपने बताया कि हमें क्या क्या चीजें
नहीं यूज करनी चाहिए, जो कि हम, जैसे आपने बताया कि कोई डालडा की नहीं भी खाता, फिर भी किसी ना किसी रूप में वो डालडा अगर बाजार की चीजें खाता है तो खाता है। बिल्कुल, जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी चीजें हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं, हमारे शरीर में समस्याएं आपने पैदा कर बताया रही हैं। कि ये भी आपने बताया कि कैसे हमारे शास्त्रों में तो लिखा है दूध अमृत होता है, लेकिन वो कारण बताया कि आज के वक्त में, आज के जमाने में दूध क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब वो ना तो वो चीजें हैं, ना तो वो जानवर वैसे खाना है, ना तुम्हारी वैसी सोच है, ना ही हमारा खान पीन वैसा रह गया है। वो सारा आपने रीजन बताया। बिल्कुल, समय के साथ सब कुछ बदलता है और ऐसी समय के बदलाव के साथ आज फिर एक ऐसा रहस्य है जो अद्भुत होगा। देवशयन एकादशी, आज देवशयन एकादशी है और आज से चतुर्मास शुरू हो जाता है। काफी लोग जानते होंगे और इस चतुर्मास का प्रयोग भी करते होंगे, बहुत सारे व्रत भी करते होंगे और एकादशी का व्रत तो काफी लोग रहते हैं, लेकिन इस चतुर्मास में विशेष व्रत किया जाते हैं और इसमें माना जाता है कि इस समय देवता विश्राम के लिए चले जाते हैं या सो जाते हैं, योग निंदा में चले जाते हैं। और ऐसे समय पर कुछ ऐसे कार्यक्रम जैसे विवाह या कोई बड़ा कार्यक्रम, शुभ कार्य नहीं किया जाता। हमारे संत महात्मा जितने भी हुए हैं एक वैज्ञानिक थे और सेहत का उन्हें बड़ा ख्याल था। सेहत का ख्याल जैसे नवरात्रों में व्रत बताए कि 9 दिन आप 6 महीने में एक बार व्रत रखें, लेकिन उन व्रतों को अगर वैसे ही कह दिया जाता कि आप व्रत रखें तो शायद कोई नहीं रखता, इसलिए उन्होंने उसे धर्म के साथ जोड़ दिया और धर्म के साथ जोड़ने से वो आज तक लगातार परंपरा चल रही है। ऐसे ही 4 माह का ये काल, ऐसा काल जिसको चतुर्मास कहा जाता है, क्या वास्तव में देवता सो जाते हैं? अगर देवता सो जाएं, सूर्य देव सो जाएं तो क्या होगा? कहते हैं इंद्रदेव वर्षा करता है, अगर इंद्रदेव सो जाए तो क्या होगा? अन्न देव सो जाए तो भोजन कहां से मिलेगा? जल देवता सो जाए तो फिर पानी कहां से मिलेगा? प्रकृति में 5 देव और 5 देव जीवन के लिए नितांत जरूरी, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विश्राम के लगातार हर पल चल रहे हैं। और भी जितने देवी देवता हैं सभी के अपने अपने कार्य, चाहे देवी देवताओं का रहस्य भी अलग है, उनकी भी व्याख्या अलग है, लेकिन इस समय केवल देवी देवताओं के नाम से ही हम उन्हें संबोधित करेंगे, क्योंकि आप देवी देवताओं के नाम से सब जानते हैं। तो अगर देवी देवता सो जाएं तो ये सृष्टि का जो चलन है, जो प्राकृतिक व्यवस्था है, वो बिगड़ने लगेगी। तो देव नहीं सोए। अब देव नहीं सोए तो क्यों कहा गया कि देव सो गए? शायद इसलिए कि आप जो ये बड़े बड़े फंक्शन, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, वो कुछ दिन के लिए ठहर जाएं। अब क्यों ठहर जाएं? क्या कारण है कि उन्होंने इस सब को रोकने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं बनाई और पूरे 4 महीने के लिए, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक। शुक्ल एकादशी, कार्तिक की देवोत्थान और फिर से सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा इन 4 महीनों में क्या घटता है, क्या हो जाता है, ये सब कार्यक्रम करने के लिए मना कर दिया जाता है। कोई एक साधक बताए कि शादी विवाह में क्या किया जाता है। जब आप शादी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो क्या करते हैं? सर प्रणाम। प्रणाम। सर भोजन करने। भोजन, और भोजन कैसा? स्वादिष्ट। ये सब जानते हैं।
स्वादिष्ट गरिष्ठ निगृष्ट, भोजन करते हैं, बृष्ट भोजन। एक तो गृह मन, भोजन हाँ, और ऐसे अनेक भोजन जो हमारे स्वास्थ्य को इस समय पचने लायक स्थिति नहीं होती। इस समय सूर्य की रश्मियां, सूर्य की किरणों का प्रकाश पृथ्वी पर आना कम हो जाता है, सूर्य की ऊर्जा आनी कम हो जाती है और हमारे शरीर को पचाने के लिए, हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को ठीक करने के लिए, हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को नियमित रखने के लिए, पोषण, निष्कासन और पाचन की क्रिया को नियमित रखने के लिए सूर्य की ऊर्जा बहुत जरूरी है। और इस समय बरसात का समय, और बरसात के समय में पाचन शक्ति अपने आप धीमी हो जाती है। हमारी जैविक घड़ी, शरीर की जो घड़ी है वो अपने आप डाउन हो जाती है। हमारे पोषण, पाचन की क्रिया, सभी निष्कासन की क्रियाएं सुस्त हो जाती हैं। बरसात में कुछ ऐसे कीटाणु, कुछ ऐसे जीवाणु, कुछ ऐसे वायरस पैदा हो जाते हैं जो आपके शरीर में काफी नुकसान पहुंचा देते हैं 1 मिनट में। अगर आप देखें कि अगर कुछ उल्टा सीधा खाया तो तुरंत उल्टी और दर्द सबसे ज्यादा बरसात में लगते हैं। जितना फूड पॉइजन होता है वो सब ज्यादातर बरसात में होता है। और इसी कारण से उन्होंने इस चतुर्मास को धर्म के साथ जोड़ा और कहा कि आप व्रत रखें, व्रत रखें और कोई शुभ कार्य ना करें जिसमें कि भीड़ इकट्ठी हो। भीड़ इकट्ठी हो तो गरिष्ठ भोजन का प्रयोग हो, आपके पेट में कुछ ऐसा जाए जो फूड पॉइजन का कार्य कर दे। अगर बरसात के समय पर आप किसी बारात में या किसी ऐसे फंक्शन में चले भी जाते हैं, क्योंकि कुछ फंक्शन फिर भी होते हैं, और उन फंक्शन में चले जाते हैं तो पता चलता है कि रात को उल्टी लग गई, दस्त लग गए, हैजा हो गया, या कुछ भी ऐसा गलत खा लिया, कुछ हैवी खा लिया जो सामान्य अवस्था में और समय में खाते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस समय पे खाते हैं तो हॉस्पिटल जाने तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में गुरुजी थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी कट रही है गुरुजी। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर को नुकसानदायक हो जाती हैं, और इसी वजह से इस चतुर्मास में व्रत का नियम बनाया, कुछ नियम बनाए गए। वो बात अलग है कि आज हम उन नियमों का पालन नहीं करते और उन नियमों को अनदेखा करके अपनी मन मर्जी से बहुत कुछ करना शुरू कर देते हैं। इस एकादशी को सौभाग्य की एकादशी कहा गया और उपवास करने से कहा गया कि सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब कौन से पाप हैं वो जिनसे मुक्ति मिलेगी उपवास करने से? इस समय पर आपने कौन से ऐसे पाप किए हैं जो इन 4 महीने अगर एकादशी करें तो उन पापों से मुक्ति मिल जाएगी? बताए कोई? बाकी 8 महीनों में कौन से ऐसे पाप किए हैं जो इन 4 महीने में व्रत करके आपके उन पापों से मुक्ति मिल जाएगी? तेजी से विचार किया कीजिए, तेजी से सोचा कीजिए। किसी तरह की जीव हत्या, किसी तरह की कोई जीव हत्या से? जीव हत्या तो कोई नहीं करता। ऐसा है गुरुजी, मैं बोलूं कुछ? बिल्कुल बोलिए। जो हम 8 महीने तक जो भी हमने आहार लिया है, जिस प्रकार का भी गरिष्ठ लिया है, बाहर का लिया है, खराब लिया है, तो उससे जो मशीन शरीर की हमारी, उसके अंदर जितना भी तरीके का विष या विजातीय द्रव्य इकट्ठा हुए हैं, तो ये भी एक तरीके का शरीर के प्रति हमारा पाप या अपराध है। तो इन 4 महीनों में जब हम सूक्ष्म आहार लेंगे, व्रत रखेंगे, तो उन चीजों को जो शरीर में इकट्ठा हुआ है 8 महीने में, तो शरीर उसको धीरे धीरे निष्कासित करेगा और अपनी क्रिया, अपनी शारीरिक की जो अंदर की अपनी क्रिया है उनको सुधारेगा, ठीक करेगा। तो यानी कि जो पाप का अर्थ है वो ये दूषित भोजन और उस पाप से मुक्ति माने शरीर का स्वास्थ्य है। बिल्कुल सही का डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे संत महात्मा बहुत कुछ जानते थे।
और और सर इसमें एक दो चीजें और भी कही गई हैं कि जैसे कि आपने यात्रा कम करनी है, क्योंकि इन 4 महीनों में मौसम भी ऐसा ही होता है, बरसात का होता है, और ब्रह्मचर्य का भी पालन करना, अपने पे संयम रखना है हर तरह वो से। भी बताएंगे, अभी आगे सब कुछ बताएंगे क्या क्या कहा गया है और क्यों कहा गया है। तो सबसे जरूरी बात है कि आपने शरीर के प्रति 8 महीने जो पाप किए, इसको उल्टा सीधा खिलाया, खूब भोजन खिलाया, खूब दावत खिलाई, आपका पेट भी आपके पाप से शायद कष्ट में आ गया, उसकी पचाने की क्षमताएं कम हो गई, उसके अंदर गैस बनने लगी, एसिड बनने लगा, और कहीं कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया, तो कहीं नसें ब्लॉक हो गई, कहीं डायबिटीज हो गई, तो कहीं बीपी बढ़ गया, और भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं इन 8 महीनों में आपने तैयार की। नशा किया, शराब पी, खूब बीड़ी सिगरेट धुआं उड़ाया, कहीं ना कहीं लंग्स को भी कष्ट दिया, पाप हुआ। दृष्टि से भी पाप किया जाता है, कानों से भी पाप किया जाता है, मुख से भी पाप किया जाता है। तो जितने भी तरह के पाप हैं केवल 5 इंद्रियों से किए जाते हैं, और 5 इंद्रियों से शरीर के अंदर समाहित होने वाली जो दूषित द्रव्य इकट्ठे हुए, वो द्रव्य निकालने के लिए चतुर्मास तैयार किया गया कि 8 महीने तक आपने ठीक है जो भी किया, लेकिन 4 महीने कुछ ऐसी दिनचर्या अपनाओ जो ये पाप खत्म हो जाए, आपके 8 महीने के पापों से मुक्ति मिल जाए, जो आपका शरीर अस्वस्थ हो चुका है, जो शरीर में टॉक्सिन इकट्ठे हो चुके हैं, वो डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए और पूरा शरीर फिर से एक नया शरीर बन जाए। तो बताएं, नया शरीर कौन कौन बनाना चाहता है इन 4 महीनों में? सर कार्य प्रगति पर है। बहुत बढ़िया। लगभग सभी चाहते हैं कि उनका शरीर फिर से नया हो जाए, 60 साल की उम्र में 20 साल की याद आ जाए। और निश्चित है अगर 4 महीने आपने इसको फॉलो कर लिया तो 20 साल वाली उम्र फिर से आ जाएगी, फिर से आप सब कुछ खाने की स्थिति में आ जाएंगे, सब कुछ करने की स्थिति में आ जाएंगे। ना तो डायबिटीज रहेगी, ना बीपी रहेगा, और जो मेडिसिन चल रही होंगी वो भी धीरे धीरे काफी कम हो चुके होंगे, केवल 4 महीने। तो हमारे संत महात्मा बड़े अच्छे साइंटिफिक रहे और बड़े अच्छे साइंटिस्ट, जिन्होंने ऐसी ऐसी रिसर्च करी, उन्होंने धर्म के साथ हर चीज को जोड़ दिया, जिससे जन्म जन्मांतर तक ये चीजें लगातार चलती रहें, और जो इनके अर्थों को समझ जाए वो इसका प्रयोग करने लगे और फिर औरों को सिखाकर कुछ बदलाव ला सके। तो इसलिए सभी ऐसे कार्यक्रम बंद कर दिए गए। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें अधिक लोगों को इकट्ठा किया जाए, भीड़ भाड़ इकट्ठी की जाए, सब कुछ त्याग। त्याग में और भी कई चीजें, जैसे झूठ बोलना, मांस का सेवन, दही का प्रयोग। दूध दही का प्रयोग उस समय बंद कर दिया गया, कई जगह ऐसा लिखा हुआ है, तो शायद उन्हें पता था कि दूध दही नुकसान देता है और इस समय पर कुछ ज्यादा नुकसान देता है, तो इसलिए उस समय पर दूध दही का प्रयोग बंद कर दिया गया। कुछ ऐसे गरिष्ठ सब्जियां जैसे बैगन, अरबी, कटहल, जो भी हैवी भोजन है, दालों में उड़द की दाल, राजमा, चने, सफेद वाले, ऐसी हैवी चीजें जो शरीर को पचाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़े, पनीर, दूध से बनी सभी चीजें, सभी नशे, चाहे फिर वो बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू का हो या फिर शराब का। तो ऐसी सारी नकारात्मक चीजों को आपको बंद करने के लिए बोला गया, एक पवित्र जीवन जीने के लिए कहा गया। और जब आप पवित्र जीवन जिएंगे, साधारण जीवन जिएंगे, तो निश्चित है कि आपका शरीर, आपका मन सब स्वस्थ होने लगेगा। तो प्राकृतिक दिनचर्या, प्राकृतिक का हमारे जीवन में बड़ा विशेष महत्व है। प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों को अपनाकर ही हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, फिर चाहे वो मन के रोग हो, चाहे शरीर के रोग हो।
यहाँ हम मन के साथ शरीर के रोगों को भी ठीक कर रहे हैं और शरीर के रोगों के साथ मन के रोग भी ठीक हो रहे हैं। समस्या कोई भी हो, कहीं ना कहीं आपके दिनचर्या से जुड़ी है, और ज्यादातर दिनचर्या ही अगर डिस्टर्ब है तो कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा होती हैं। तो ये 4 महीने मौका मिला है आपको शरीर से सभी रोगों को खत्म करने का। तो सबसे पहले सूर्य उदय से पहले आपको बिस्तर छोड़ देना है। सही 4 बजे आपको बिस्तर छोड़ देना है, चाहे रात को किसी भी टाइम सोएं। नियम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि कॉपी पेन के लिए तो मैंने पहले से ही कह रखा है कि हर क्लास में लेके बैठे हैं। तो सबसे पहले 4 बजे बिस्तर छोड़ देना चाहिए, और कहते हैं कि बाएं करवट लेकर उठना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि बाएं करवट लेकर उठने को क्यों कहा जाता है, ये कोई बताएगा? ताकि आपकी जो स्पाइन पे किसी तरह का कोई झटका ना लगे, इसलिए शायद। दाएं तब भी उठेंगे तो हमारा- झटका नहीं लगेगा। स्वामी जी, हमारा हार्ट होता है उधर, उसमें ब्लड पूरा मिलता रहे, इसलिए बाई बिल्कुल। करवट के लेते हैं। स्वामी जी, अब- गाइड इसलिए जी। लेटना चाहिए क्योंकि जो हमारी पाचन क्रिया है, जो हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना पचता है। मैं लेटने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि बाएं साइड से उठना क्यों चाहिए। अच्छा, उठते समय ज्यादातर बाएं करवट का प्रयोग किया जाता है। योग निंदा करवाई जाती है तो कहा जाता है बाएं करवट से उठें, या जब सोते हैं तो सोने के बाद जब सुबह उठें तो बाएं करवट देते हुए उठें। तो मान सिंह जी, काफी हद तक आपका सवाल सही था, बिल्कुल, क्योंकि बाएं साइड हार्ट होता है। हार्ट जब भी हम किसी एक साइड से उठते हैं तो कहीं ना कहीं शरीर पर दबाव तो पड़ता है। अगर वो दबाव हार्ट के नसों पे पड़े तो हार्ट पर प्रेशर पड़ जाता है, और कई बार आपने देखा है ज्यादातर हार्ट अटैक जो आते हैं वो सुबह उठते समय ही आते हैं। ज्यादातर पेशेंटों को जो हार्ट अटैक आएंगे, अगर 100 लोगों को हार्ट अटैक आया तो 30% लोगों को उस समय आएगा जिसमें वो सुबह सोकर उठते हैं। तो उसका कारण ज्यादातर यही होता है कि वो उठते समय ध्यान नहीं देते, बाएं तरफ अगर हाथ का सहारा ले लेते हैं तो जो नसों का दबाव है, प्रेशर है हार्ट पर, वो कम हो जाता है और सहजता से आप उठ जाते हैं। अगर 90-95% ब्लॉकेज हो चुकी है और आप दाएं साइड जाके एकदम सीधे उठते हैं, खासतौर पर सीधे उठने पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है हार्ट पे और हार्ट अटैक ज्यादातर आने के चांस होते हैं। तो हर चीज को हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे संत महात्माओं ने इस कदर जोड़ा है धर्म के साथ कि बड़ा सहजता से हम उनका प्रयोग करते रहे, लेकिन हमें पता भी ना चले कि ये क्या हो रहा है, वो खोज करनी है। आपने बाएं तरफ बताया ना, लेफ्ट साइड से? जी जी, लेफ्ट साइड से। तो सबसे पहले सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ देना है, आगे बढ़ना है, थोड़ा सा फ्रेश होना है, ठंडे पानी से नहाना है। ठंडा पानी चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, कभी भी गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना है। हमारे संत महात्माओं ने कहा कि आसपास अगर कोई नदी है, तालाब है, कोई झरना है तो वहां जाकर नहाएं। लेकिन आज शहरों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी ठंडे पानी से तो सब नहा ही सकते हैं। कहा जाता है कि गर्म पानी दर्दों को ठीक करता है, लेकिन आज तक जो गर्म पानी से नहाते हैं, क्या उनके दर्द ठीक हुए? कुछ पल के लिए राहत आ जाती है, लेकिन अकड़न बढ़ती चली जाती है, स्टेपनेस बढ़ती चली जाती है और बीमारियां परमानेंट बनी रहती हैं। जिन दर्दों को खत्म करना होता है वो पूरी जिंदगी बने रहते हैं केवल गर्म पानी नहाने से। गर्म पानी नहाने से आपकी जो ब्लड की नलियां हैं वो फैल जाती हैं, रक्त वाहिकाएं, और फैलने की वजह से वो ढीली हो जाती हैं और ढीली होकर वो अपनी स्थिति में नहीं जा पाती। काफी लंबे समय तक गर्म पानी से नहाने से लगातार उनकी स्थिति इतनी ढीली हो जाती है कि जैसे आप बैठे, ब्लड नीचे तो पैरों में चला गया, ऊपर जाने की स्थिति बंद हो गई और फिर पैर लटकाने पर सूजन आनी शुरू हो जाती है। जब पैरों पर लटकाने से सूजन आ सकती है तो पूरे शरीर का क्या हालत होती है ये भी आप जानते हैं। अकड़न जकड़न दर्द लगातार बने रहना, या कोई ऐसी समस्या है तो लगातार पूरे शरीर पे भी कई बार सूजन आ जाती है। तो गर्म पानी के भी बहुत नुकसान है, तो हमेशा ठंडे पानी से नहाना है।
इन 4 महीने में तो खास तौर पर जो दिनचर्या मैं बता रहा हूँ 4 महीने आप प्रयोग करिए और सभी बीमारी से मुक्त हो जाइए। सोकर जब उठते हैं तो सबसे पहले तांबे में रखा हुआ एक गिलास पानी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 4 गिलास अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सबसे पहले उठिए। उठते ही एक तांबे के जग में पानी भरकर रख लीजिए, उस पानी को पीना है। उसमें अगर तुलसी के पत्ते, पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा अगर डाल दिया जाए तो और उसके गुण बढ़ जाते हैं। तो उस पानी को सुबह उठते ही पीना है। अगर उस पानी को आप पीते हैं तो आपके पेट की सफाई बड़ी अच्छी हो जाती है। जो पेट में टॉक्सिन इकट्ठे होते हैं वो बड़ी तेजी से निकलते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य शुरू हो जाता है सुबह उठते ही और कफ संबंधी सभी रोग खत्म हो जाते हैं। बवासीर, कब्ज होना, आंखों के रोग, रक्तपित्त के रोग सब इस पानी को पीने से ठीक हो जाते हैं। चलिए अब उठ गए, पानी भी पी लिया, फ्रेश भी हो गए, नहा भी लिए, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें चाय याद आती है। तो सबसे पहले आपको चाय बंद करनी है। चाय की जगह कोई हर्बल टी ले सकते हैं और मैं तो कहूंगा कि बाजार की कोई हर्बल टी भी लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का उबालिए 1 गिलास पानी में जितना चाय में डालते हैं। थोड़ा सा पुदीना डालिए, अगर पुदीना हरा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो सूखा पुदीना आराम से मिल जाता है, वो ले आइए, पुदीना डाल लीजिए। दोनों को अच्छे से उबालिए और हल्का सा अगर टेस्ट लेना है तो काला नमक डाल सकते हैं और एक नींबू निचोड़ दीजिए। आपकी हर्बल टी ऐसी टी जिससे आपकी शरीर के जितने बचे हुए टॉक्सिन है वो भी निकल जाएंगे। तो सबसे पहले नींबू का काढ़ा इस तरह से बनाकर पीना है। व्रत में व्रत नहीं करना है, क्योंकि व्रत के नाम पर व्रत किया जाता है। बड़े बड़े स्वादिष्ट भोजन व्यंजन किए जाते हैं जो शरीर को फायदे की जगह उल्टा और नुकसान कर देते हैं। कुट्टू का प्रयोग आपने अभी पीछे देखा था, अखबारों में भी जो साधक मुझसे जुड़े हुए थे उनको मैंने मैसेज भी भेजा था उस समय पर कि एक कुट्टू के आटा को खाने से 700 लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। तो ऐसा गरिष्ठ भोजन से हमें बचना है। तो सबसे पहले क्या लेना है इसको भी तय करना है। तो सुबह आप स्प्राउट का हुआ कुछ भी ले सकते हैं, या तो भीगे हुए काले चने या फिर मूंग भिगी हुई या स्प्राउट का यूज हो तो और ज्यादा अच्छा है। जिनको डायबिटीज है वो मेथी दाना स्प्राउट का हुआ ले सकते हैं। क्या खाना है क्या नहीं खाना ये दिमाग से निकाल दीजिए बिल्कुल। क्या वही व्रत कर रहे हैं लेकिन व्रत में के अन्न है या ये दाल है हम नहीं खाते, ऐसा कुछ नहीं है। वो खाना है जो शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करे, शरीर की सफाई करे। तो आपको कोई भी दाल स्प्राउट पर भी ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दोपहर को सलाद, ड्राई फ्रूट, कोई भी ड्राई फ्रूट भीगे हुए, बादाम, छुहारे, मुनक्के, अंजीर, किशमिश, काजू का प्रयोग नहीं करना है। अगर वजन ज्यादा है, डायबिटिक हैं, हार्ट पेशेंट हैं तो काजू के अलावा सारी चीज यूज कर सकते हैं। तो उन चीजों को दोपहर में प्रयोग करना है। उसके बाद फिर या तो फलों का जूस 4 बजे के आसपास या फिर मौसमी का जूस, और कुछ नहीं है तो नींबू पानी फिर से वही जैसे सुबह बनाया। और लास्ट में शाम को 7 से 8 के बीच में या तो केवल सलाद खा लीजिए या केवल फल खा लीजिए। तो कोई एक फल लेना है शाम को, और शाम को आम नहीं खाना है। आम खाना है तो दोपहर को खा सकते हैं, केला खाना है तो दोपहर को खा सकते हैं। उसके अलावा हल्के फल जैसे पपीता हो गया, सेब हो गया, चीकू हो गया,
ऐसे फल शाम को खा सकते हैं। तो इस तरह से दिनचर्या को आपको करना है। कोई भी सब्जी जो कच्ची खा सकते हो वो खा सकते हैं, किसी भी सब्जी के लिए मना नहीं है जो कच्ची खाई जा सके। किसी भी दाल के लिए मना नहीं है जो स्प्राउट करके या अंकुरित करके या भिगो के खाई जा सके। किसी भी ड्राई फ्रूट के लिए मना नहीं है। तो इतनी सारी चीजें प्रकृति ने, परमात्मा ने हमें खाने के लिए दी हैं। इन सब चीजों को खाना है, 40 दिन प्रयोग करना है और 40 दिन में आपका सब कुछ बदल जाएगा। और 4 महीने बाद आप देखेंगे कि जो आज हैं आप खुद अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे कि क्या ऐसे हो पहले होते। तो चलिए, ये तो बात हुई देवसेन की और देवसेन के ऊपर चतुर्मास की, कि चतुर्मास में क्या बदला जा सकता है और क्या किया जा सकता है। फिर आते हैं मानसोपचार चिकित्सा पर, अपने विषय पर आ जाते हैं। मानसोपचार चिकित्सा 20वीं सदी में मनोविज्ञान या मानसोपचार ने बड़ी उन्नति करी। जिस मन को हम बाहर की वस्तु समझते थे या जिस वस्तु को समझना बहुत मुश्किल हो गया होता था, हमारे संत महात्माओं ने लगातार कहा कि मन को बस में करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मन कठिन है। उसी पर रिसर्च शुरू हुई और मानसिक चिकित्सा मानव जीवन का अंग बन गई। अधिकतर हमारे सभी काम शरीर के द्वारा संचालित होते हैं, चाहे फिर वो अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी कार्य है। लेकिन शरीर भी जब तक नहीं कर सकता जब तक आपका मन उसको आदेश ना दे, आपकी बुद्धि या आपका विचार उस कार्य को करने के लिए तैयार ना हो। तो एक डॉक्टर हुए कीलांग, उन्होंने कहा कि कुछ भी संदेह नहीं कि यदि चिकित्सा का प्रयोग शरीर की जगह दिमाग पर अगर अधिक किया जाए तो आप समझिए कि शरीर में रोग आएंगे ही नहीं। हम हर चिकित्सा का प्रयोग शरीर के ऊपर ज्यादा करते हैं, दिमाग के ऊपर कम। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि आपको अपने दिमाग पर, अपने मस्तिष्क पर, अपने मन पर, अपने विचारों पर ही चिकित्सा का प्रयोग करना है और इस चिकित्सा का प्रयोग करके आप बड़े बड़ी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं, बड़े बड़े रोगों से मुक्त हो सकते हैं। और अनेक लोगों को इसका अनुभव भी होता है। हमारे साथ में जितने पुराने साधक हैं वो बड़ा अच्छे से जानते हैं इन बातों को कि मन सभी रोगों का कारण है और मन के द्वारा सभी रोगों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसमें जरूरी है श्रद्धा और विश्वास। जितनी गहरी श्रद्धा होगी, जितना गहरा विश्वास होगा, उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। और जब तक आप मन से दूषित हैं तब तक आप बढ़िया से बढ़िया इलाज क्यों ना ले लें, कोई भी बीमार ठीक नहीं हो सकता, ना ही कोई डॉक्टर आपको ठीक कर सकता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक से एक बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, महीनों सालों चक्कर लगाते रहते हैं, बीमारी खत्म नहीं होती। वहीं कोई व्यक्ति कहता है आपसे कि उस डॉक्टर के पास चले जाओ और वो डॉक्टर आपको देखते ही ठीक कर देगा। आपके मन में एक भाव आ जाता है कि हाँ, वो डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा। और जब आप उसके पास जाते हैं तो जहां आप 1000 रुपए फीस देते थे उसकी 100 रुपए फीस थी। जहां आप 1000 रुपए फीस देके 7000 के 10,000 के टेस्ट करवाते थे और उसके बाद फिर 5000 की मेडिसिन लेते थे, वही एक सिंपल सामान्य डॉक्टर के पास गए, उसने आपको देखा, 100 रुपए लिए और कुछ दवाई भी दे दी, कहा 2-3 दवाई खाओ आप ठीक हो जाओगे। जहां महीनों दवाई खाने के बाद आप ठीक नहीं हुए, वहां 2 दिन में ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि आपके मन ने स्वीकार कर लिया था कि वो डॉक्टर मुझे ठीक कर सकता है। इसलिए जो डॉक्टर मशहूर हो जाते हैं उनके पास जाकर ज्यादा पेशेंट ठीक हो जाते हैं। जितने भी बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाते हैं 90% लोग बीमार नहीं होते, केवल 10% ही होते हैं जो शरीर की स्तर पर बीमार होते हैं, जिनको टेस्टों की जरूरत होती है। और डॉक्टर भी इस बात को ज्यादातर जानते हैं। लेकिन वो अगर आपसे कहते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप कहेंगे कि डॉक्टर पागल हो गया,
मैं तो बीमार हूँ और डॉक्टर कह रहा है तुम्हें कोई बीमारी ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो क्योंकि आप स्वीकार नहीं करेंगे सत्य को। फिर दूसरा, अगर उसके माइंड में ये भी है डॉक्टर के, उसे पता है अच्छी तरह से कि अगर मैं 10,000 के टेस्ट नहीं करवाऊंगा और 5,000 की मेडिसिन नहीं दूंगा तो भी आपका माइंड कहेगा कि इसको कुछ नहीं पता, मैं तो इतने महीनों से बीमार हूँ, इतने डॉक्टर को दिखा चुका और इसने तो ऐसी 2 दवाइयां लिख दी, कोई फायदा नहीं है, इसको नहीं पता कुछ इससे ठीक नहीं हो सकता। और निश्चित आप उससे ठीक नहीं होंगे। तो जहां विश्वास बन जाता है वहां बिना दवाई के भी लोग ठीक होते हैं। सालों बीमार होने के बाद, सालों डॉक्टर से दवाइयां लेने के बाद किसी एक भगत के पास गए, उसने एक ताबीज बना के दे दिया और आप ठीक हो गए। तो ऐसा क्या तबीज में था? क्या कोई तबीज बीमारी को ठीक कर सकता है? अगर तबीज बीमारी को ठीक कर सकता है तो शायद किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं होती, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। लेकिन वहां विश्वास कार्य कर रहा है, वहां एनर्जी कार्य कर रही है, आपकी और देने वाले की। और जब दोनों सकारात्मक हैं, दोनों एनर्जियां काम कर रही हैं, तो आपकी बीमारी चाहे परसों पुरानी हो, वो एक क्षण में ठीक हो सकती है। मानसिक समस्याएं भी कुछ इसी तरह की हैं। तो मानसिक चिकित्सा या इस तरह की चिकित्साएं, कुछ ऐसी चिकित्साएं हैं जिसके बारे में हम आपको शॉर्ट में बताएंगे। मानसिक चिकित्सा जो पूर्ण दिमागी प्रणाली पर प्रयुक्त होती है, आपके दिमाग को पढ़ा जाता है, आपके दिमाग को पढ़कर उस पर कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे शब्द दिए जाते हैं जिसको आप स्वीकार कर लें तो वो सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, जिसको साइकोथेरेपी भी कहा जाता है। दूसरा, संकल्प चिकित्सा। हमारी जो भी समस्या है उसके प्रति एक गहरा संकल्प, एक मजबूत संकल्प जब हम करते हैं तो बीमारियां खत्म होने लगती हैं। संकल्प चिकित्सा बड़ी मजबूत चिकित्सा है। जब हम आपसे संकल्प करवाते हैं कि आप बंद करके बैठ जाइए, शरीर को हिलाना नहीं है, और अगर आप उस संकल्प का पालन करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका शरीर काफी एनर्जिक हो जाता है। और जब आप उस एनर्जी से जुड़ते हैं तो आपका शरीर, आपके सेल्स इस तरह रिपेयरिंग होनी शुरू हो जाती है, आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे ही अगली चिकित्सा सम्मोहन विधा। सम्मोहन भी एक बड़ी अच्छी विधा है। आपको विचार के द्वारा इतनी गहराई में ले जाया जाता है कि आप जिस बात को चेतना में स्वीकार न कर पाए उसको आप वहां पर स्वीकार कर लेते हैं। आपको उस स्थिति में पहुंचा दिया जाता है जहां पर आप ना कर ही नहीं सकते, और सहजता में आप उस बात को स्वीकार करके जब वापस आते हैं तो आपको, क्योंकि अनकॉन्शियस में उस बात को आपने स्वीकार कर लिया है, तो कॉन्शियस माइंड उसको मान भी लेता है और बीमारी खत्म हो जाती है। आकर्षण चिकित्सा। आकर्षण शक्ति प्रत्येक प्राणी में पाई जाती है और मनुष्य में सत्ता ही पाई जाती है। हर मनुष्य में आकर्षण शक्ति है और कुछ शुद्ध विचारों से, शुद्ध भोजन से आकर्षण शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। जब आप पवित्र कार्य की ओर बढ़ते हैं, उपवास की ओर बढ़ते हैं और साथ में जो हमने दिनचर्या बताई है उसकी ओर बढ़ेंगे तो आकर्षण शक्ति आपके अंदर स्वयं आ जाएगी। तो आप किसी बीमारी को दूर करने के लिए वो शक्ति आपको मिल जाएगी कि आपके अंदर की जो बीमारियां वो स्वयं खत्म होने लगती हैं। ऐसी आकर्षण शक्ति के ब्रह्मांड से हम उस एनर्जी को खींच लें जो हमारी जरूरत की एनर्जी है। अगर कोई बीमारी है तो बीमारी की ठीक करने की ही एनर्जी हमारी आकर्षित होगी। अगर हमें कोई शारीरिक प्रॉब्लम है तो शारीरिक प्रॉब्लम को ठीक करने वाली एनर्जी, अगर कोई मानसिक समस्या है तो मानसिक समस्या को ठीक करने वाली एनर्जी, और वहीं अब कोई जरूरत है जैसे मनी प्रॉब्लम, वो भी एक बीमारी है। तो अगर मनी प्रॉब्लम है तो मनी प्रॉब्लम की भी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है, क्योंकि आकर्षण शक्ति अगर आपके अंदर है तो आप सब कुछ आकर्षित कर सकते हैं, चाहे फिर आपकी कोई भी जरूरत क्यों ना हो। नाद चिकित्सा। नाद चिकित्सा कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी धुन, कुछ ऐसे म्यूजिक जिनको सुनकर आपके अंदर एक अलग तरह की वाइब्रेशन होते हैं। आपका पूरा शरीर एनर्जी से बना हुआ है और एनर्जी में कंपन होता है। आपके प्रत्येक सेल्स में कंपन हो रहा है। सूक्ष्म स्तर पर हम और जाएं तो प्रत्येक, मतलब शरीर जो है एक तरंग के समान है
और लगातार उन तरंगों में जो कंपन हो रहा है, उस कंपन से भी समस्याएं हो रही हैं। अगर कोई ऐसी तरंग आपके अंदर प्रवाहित की जाए जो उस प्रॉब्लम से को ठीक करने वाली हो, या उस जो प्रॉब्लम की तरंग है उस प्रॉब्लम की तरंग को शांत कर दे। जैसे अगर पानी गर्म है तो उसमें गर्म में ठंडा पानी अगर डाल दिया जाए तो पानी की गर्माहट कम होती चली जाती है और धीरे धीरे वो ठंडा जल्दी हो जाता है। ठीक ऐसे ही कंपन को, अगर जो कंपन आपकी बीमारी पैदा कर रहा है, इसके विपरीत कोई ऐसी तरंग आपके अंदर प्रवाहित कर दी जाए जो उसकी तरंग को कम कर दे, तो धीरे धीरे बीमारी खत्म होती चली जाती है। तो कुछ तरंगों की ऐसी फ्रिक्वेंसियां हैं, तो विशेष तरंगों के द्वारा, विशेष ध्वनियों के द्वारा, विशेष संगीत के द्वारा भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। रेकी चिकित्सा, रेकी चिकित्सा को आप सभी जानते हैं, बड़ा मशहूर है आजकल। चारों तरफ रेकी बड़ा शोर है आजकल। रेकी एक एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी, और कॉस्मिक एनर्जी को हम अगर अपने अंदर एब्जॉर्ब करना सीख जाएं और फिर उसका प्रयोग करना सीख जाएं तो हर बीमारी को, हर जरूरत को पूरा कर सकते हैं। मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषण चिकित्सा, मन का विश्लेषण। हम अपने मन का विश्लेषण नहीं कर पाते, और जब डॉक्टर मन का विश्लेषण करना सीख जाए या जान जाता है, समझिए पेशेंट को तुरंत ठीक कर सकता है। बड़े बड़े ऐसे साइको पेशेंट एक क्षण में ठीक हो जाते हैं अगर मन का विश्लेषण करना आ जाए, सामने वाले के मन को, परतों को खोलना आ जाए। सामने वाले के मन में कितनी गहराई तक आप उसने परतों को दबाया है, कितनी ऐसी घटनाएं उसके जीवन में दबी हैं, उन परतों को धीरे धीरे खोल दे। अगर खुल जाएंगी तो ब्रह्मांड में विलीन हो जाएंगी, और अगर नहीं खुलेंगी तो दबी रहेंगी, और दबी रहेंगी तो जीवन भर कष्ट देती रहेंगी और जीवन भर मेडिसिन लेनी पड़ेगी। व्यवहार संबंधी चिकित्सा, किसके साथ कब कैसा व्यवहार किया जाए, कौन सा ऐसा व्यवहार है जो आपके कर्मों को खत्म कर दे, आपके तनाव को खत्म कर दे, आपकी बीमारियों को खत्म कर दे, आपकी समस्याओं को खत्म कर दे। तो आज कुछ ऐसा ही आज आपको करवाएंगे। छोटा सा प्रयोग होगा लेकिन बड़ा अच्छा होगा, जिससे आप जन्मों के कर्म खत्म कर सकते हैं। जन्म कहा जाता है कि अगर जन्मों के इकट्ठे कर्म खत्म हो जाएं या उनका प्रभाव खत्म हो जाए तो मुक्ति मिल जाती है। तो मुक्ति मिलती है आपको नकारात्मक भावों से, मुक्ति मिलती है आपको शरीर के रोगों से, मुक्ति मिलती है आपको उन समस्याओं से जिनसे आप जूझ रहे हैं, मुक्ति मिलती है उन दुखों से जिनसे आप कष्ट पा रहे हैं। ना कि मुक्ति ये है कि आप जब इस शरीर को त्यागेंगे तो फिर दोबारा इस शरीर में नहीं आएंगे। ज्यादातर तक हमारे माइंड में अगर मुक्ति या मोक्ष की बात करते हैं तो केवल यही बात माइंड में आती है कि हमारा जन्म होना रुक जाएगा। शायद असंभव बात करते हैं। अगर जीव है तो निश्चित है बीज भी है, और बीज है तो फिर वृक्ष बनेगा ही बनेगा। ये चेतना, ये शरीर जब सूक्ष्म रूप में बीज रूप में स्थापित ब्रह्मांड में होगा, इस शरीर का त्याग होगा, तो वो बीज फिर कहीं ना कहीं फिर से पनपेगा और फिर से वृक्ष बनेगा और फिर से जन्म होगा। कोई बीज ऐसा नहीं होता कि दोबारा जन्म ना ले, तो जन्म तो लेना ही होगा। तो मुक्ति की विधारणा को थोड़ा बदलना है, सत्य को जानने की कोशिश करनी है। और भी मुक्ति और मोक्ष के बारे में कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल बात है कि हमें मुक्त होना है दुखों से, मुक्त होना है सांसारिक समस्याओं से, मुक्त होना है अपनी गरीबी से, मुक्त होना है अपने कर्मों के बंधनों से, जन्मों के संस्कारों से, जन्मों की मान्यताओं से जो हमें कष्ट दे रही हैं। बहुत सारे विचार तो इसी जन्म के हैं कि किसी ने आपसे कुछ कहा, किसी ने आपको गाली दे दी और आज तक आपने उसको पकड़ रखा है और वो आज भी दे रही है। जब जब उसका जिक्र आता है आपके अंदर क्रोध पैदा हो जाता है कि मैं उस व्यक्ति से बिल्कुल नहीं मिलूंगा, उसने तो मुझे ऐसा कहा था। और वो क्रोध वही आपको कष्ट दे रहा है, वही आपको दुख दे रहा है।
संज्ञानात्मक व्यवहार, बहुत कुछ चाहना कि मैं ऐसा कर दूं, लेकिन कुछ कर न पाना, विनाशकारी नकारात्मक भावों को लगातार बढ़ाते जाना और सकारात्मक भावों को कम होते जाना। वैसे कोई भी सकारात्मक विचारों को स्वयं खत्म नहीं करना चाहता और नकारात्मकता को कभी कोई नहीं चाहता कि वो उसके पास आए, लेकिन फिर भी आती है। क्यों आती है, कहां से आती है, इस विषय पर फिर कभी चर्चा करेंगे विस्तार से। मनोवेगीय, मन के वेग, लगातार मन में एक दिन में लगभग 70,000 विचार आपके आते हैं। 70,000 विचार, और मैं बहुत सारे विचार, अगर मैं बात करूं तो कम से कम 80% विचार नकारात्मक होते हैं। 70,000 में 80% विचार नकारात्मक होते हैं, केवल 20% ऐसे विचार होते हैं जो सकारात्मक होते हैं। कौन से विचार आपको रिजल्ट देते हैं, कौन से विचार आपके सामने प्रकट होते हैं, कौन से विचार आपके व्यवहार में सामने आते हैं, वो भी आपको आगे बताएंगे। आस्तिकता, आस्तिकता अनेक मतों पर आधारित है, अपनी अपनी आस्तिकता है, अपने अपने मत हैं, अपने विचार हैं। तो आप जिस भी मत को मानते हैं उसमें पूर्ण आस्था, पूर्ण भावना जरूर होनी चाहिए, कहीं भी शंका नहीं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। मानववादिता, हमारा जन्म मानव का है और मानव का धर्म है सबको खुश करना, सबको खुशी देना, सबको सुख बांटना, किसी को कष्ट नहीं देना, कोई भी ऐसा व्यवहार ना करें जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। सही मानव का यही धर्म है, यही कर्म है। तो अगर मानव की अपनी दृष्टिकोण मानवीय हो जाए तो भी हम सभी समस्याओं से बच जाते हैं। नृत्य चिकित्सा, नृत्य चिकित्सा या फिर योग चिकित्सा या कुछ ऐसे मूवमेंट जो शारीरिक स्तर पर जरूरी हैं, चाहे फिर वो तैरना हो, चाहे कुछ खेलना हो, कोई भी गेम, चाहे फिर पैदल चलना हो, चाहे मॉर्निंग वॉक हो, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए जीवन में, क्योंकि ये भी आपके शरीर की समस्याओं को, मन की समस्याओं को दूर करते हैं। आपको मानसिक समस्या है, शारीरिक समस्या है, 40 दिन नंगे पैर घासों पर, सुबह सुबह घास पर घूमिए 15 मिनट केवल, आप देखेंगे कि समस्याएं खत्म होनी शुरू हो गई। तो इस तरह से कुछ ऐसी विधियां हैं, कुछ ऐसी थेरेपियां हैं। प्राकृतिक विश्वास, प्राकृतिक विश्वास भी हम प्रकृति, भूत प्रेतों पर विश्वास, कुछ ऐसी शक्तियों पर, नकारात्मक चीजों पर विश्वास करते हैं, लेकिन उसके रहस्य को नहीं जानते। और उस रहस्य को न जानने के कारण हम डर के कारण, ऐसे भावों के कारण लगातार बीमार रहते हैं। जैसे अगर किसी ने आपसे कहा कि आप वैसे तो स्वस्थ हैं, और किसी भगत के पास पहुंच गए, उसने कह दिया कि आपके पास तो कोई ना कोई ऐसा चिपक गया या कोई पैर चिपक गया जो आपका पीछा नहीं छोड़ता है और वो आपको लेकर जाएगा। केवल उसका इतना ही कहना बहुत है कि आपको कोई झाड़ छोड़ दी, और समझ लीजिए फिर आपके उल्टे दिन शुरू हो गए, आपके जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अगर 10 साल जीना है तो निश्चित है कि आप 10 महीने काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक मरीज मिला था मुझे, तांत्रिक के चंकार में फंसा हुआ, और उसको कह दिया गया था कि होली के वाले दिन निश्चित रूप से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, ना कोई भगत, ना कोई तांत्रिक, कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारे ऊपर घायल छोड़ी हुई है, और सही होली वाले दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अचानक वो मुझे मिला, पहले अच्छा खासा सही था, स्वस्थ था, 2 महीने पहले ही उसे किसी ने ये बात बताई थी, और 2 महीने बाद जब मुझे मिला था तो, और होली भी 1 महीने बाद आने वाली थी, तो 2 महीने उसे हो चुके थे बात को और 1 महीना बाकी था। उस समय मुझे मिला, मुझसे कहा कि भाई देखो 1 महीने का मैं और हूँ, 1 महीने बाद मुझे मरना ही है, और कोई ऐसा तांत्रिक या कोई भगत नहीं है जो मुझे बचा ले। मैं कोई बात नहीं, जिसने घायल छोड़ी है छोड़ने दो, और जिसने कहा है कहने दो।
लेकिन एक बात तो मैं निश्चित कह सकता हूँ। कहता क्या, मैं होली वाले दिन तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। कब होगी ये बात की बात है, लेकिन जिस दिन आप कह रहे हैं कि होली वाले दिन, मैं लिख कर दे सकता हूँ कि होली के 8 दिन तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। और पूर्ण विश्वास के साथ ये बात लिख के रख लो। चाहे कितना ही बड़ा तांत्रिक ने आपसे कहा है, कितने भी बड़े भगत ने, किसी ने भी घायल छोड़ी है, होली तक और होली के 8 दिन बाद तक की मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। डर तो फिर भी था, कुछ सकारात्मकता तो उसके अंदर आई, कुछ जोश तो आया, लेकिन कुछ डर भी कम हुआ। उसको एक छोटी सी क्रिया, एक छोटा सा ध्यान कराया गया और ध्यान को डेली करने के लिए कहा गया। होली आई, होली निकल गई, 1 महीने बाद होली के मुझे मिला। मैं, क्या बात है, आज अभी तक आप जिंदा हैं? कहते हैं हाँ गुरुजी, आपने कहा था कि मैं नहीं मरूंगा तो मैं बच गया, तुम्हारे कहने से बच गया। अब वो केवल कहना क्या था, केवल एक विचार ही तो दिया। एक ने विचार दिया कि तुम मर जाओगे, उसे स्वीकार कर लिया और मृत्यु की ओर जाने लगा। और शायद उसे नया विचार नहीं दिया जाता कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो निश्चित है कि वो शायद होली से पहले ही मर जाता। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, ऐसे बहुत सारे भाव जो अंधविश्वास पर भी आधारित हैं। तो ऐसे अंधविश्वासों से भी हमें आगे बढ़ना है, सत्य को जानने की कोशिश करनी है। और सत्य को अगर हम जानते हैं तो फिर बहुत कुछ समाधान हो जाते हैं। भूत प्रेत, जिन, जादू टोना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो समस्याएं पैदा करती हैं। और उन समस्याओं का समाधान भी बड़ा सहज हो जाता है अगर कोई सही व्यक्ति मिल जाए। खैर, आज के लिए इतना ही। काफी कुछ आपको दिया गया है, अगर आपने उसको नोट किया होगा। अब आज छोटा सा ध्यान, सभी वीडियो ऑन कर लें फटाफट, बहुत तेजी से। 5 बजने वाले हैं। स्पीड, एनर्जी, आपके शरीर में वो एनर्जी होनी चाहिए जो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में होती है। आपकी उम्र कुछ भी हो, आप महसूस करिए कि आप 20 साल के युवा बन चुके हैं और 20 साल वाली एनर्जी की तरह कार्य करना है। तुरंत एक्टिव, एक बच्चे की तरह बच्चे बन जाइए। 20 साल को भी छोड़िए, केवल बच्चे बन जाइए। बच्चे से अगर कहा जाए कि दौड़ने लगो तो वो तुरंत 1 मिनट नहीं सोचेगा, 1 सेकंड नहीं सोचेगा, तुरंत दौड़ना शुरू कर देगा। तो चलिए, तुरंत वीडियो ऑन। ऑडियो सभी बंद रखेंगे, केवल वीडियो ऑन करेंगे। आंखों को बंद कर लें, किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। बहुत छोटी सी क्रिया लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्रिया, आपके जन्मों के बंधनों को खत्म कर देगी। जन्मों के जो कष्ट आपको इस कर्मों के अनुसार मिल रही हैं वो कम हो जाएंगे और धीरे धीरे खत्म भी हो जाएंगे अगर डेली आपने इसको अपनाया। तो सहज होकर आंख बंद करके बैठ जाएं। चश्मा निकाल दें, जिन्होंने चश्मा पहना हुआ है वो निकाल लें और सहज होकर बैठ जाएं। बिल्कुल सहज होकर, सरल होकर, और जो सामान्य श्वास चल रहा है उस श्वास का एहसास कर लें। पूर्णतः सहज, सरल, शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें और शरीर में सामान्य श्वास को अंदर जाने दें। सामान्य श्वास को शरीर में अंदर जाने दें। सहज, सरल, धीरे धीरे श्वास को जाता हुआ महसूस करें और इस श्वास का एहसास जन्मों में बहुत बार हमने ऐसे कष्टों को झेला है, इस जन्म में भी झेल रहे हैं। कभी किसी ने हमको बुरा कहा, किसी ने कुछ ऐसा किया जो जन्मों तक हमारे साथ चल रहा है, या हमने किसी के साथ बुरा किया और उसकी बद्दुआ आज भी हमको कष्ट दे रही है। तो इन सभी कष्टों को खत्म करने के लिए क्षमा प्रार्थना, क्षमा करना और क्षमा मांगना। अगर जीवन में आप क्षमा करना और क्षमा मांगना सीख जाएं तो समझिए कि जीवन
आनंद से भर गया। आपके जन्मों के कष्ट खत्म होते गए। तो आज परमात्मा से प्रार्थना करनी है पूर्ण विश्वास के साथ कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे ईश्वरदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों, मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि मेरी इस चेतना के पहले जन्म से लेकर आज तक जिस चेतना के द्वारा मुझको कभी भी कोई शारीरिक, मानसिक या आत्मिक कष्ट पहुंचा है, मैं उन सबको क्षमा करता हूं। मैं उन सभी चेतनाओं को क्षमा करता हूं, क्षमा करती हूं, जिनके द्वारा कभी भी किसी भी जन्म में एक चेतना के जन्म से लेकर आज तक, चाहे हजारों लाखों जन्म क्यों न हो गए हों, कभी भी किसी भी जन्म में मुझे जिस चीज के द्वारा भी कष्ट पहुंचा है, मैं उन सबको क्षमा कर रहा हूँ, सबको क्षमा कर रही हूँ। मेरे अंदर किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई नकारात्मकता नहीं है। मैं सबसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। मैंने सबको क्षमा कर दिया, 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 सबको क्षमा कर दिया, समस्त चेतनाओं को क्षमा कर दिया, समस्त संबंधों को क्षमा कर दिया, समस्त क्रियाकलापों को क्षमा कर दिया, चाहे किसी से भी किसी प्रकार की मान हानि, सारी मानसिक आत्मिक कष्ट मुझे हुआ, मैं उन सबको क्षमा कर रहा हूँ, क्षमा कर रही हूँ। अपने हृदय से एक ऊर्जा को जाता हुआ इस ब्रह्मांड में महसूस करें। आपके हृदय से गुलाबी प्रकाश ब्रह्मांड में जा रहा है और सबको क्षमा कर रहा है। और गुलाबी प्रकाश में अब आपको सबसे क्षमा मांग लीजिए है। इस सृष्टि के आरंभ से, इस चेतना के आरंभ से, मेरी चेतना के द्वारा जिस चीज को भी कोई भी शारीरिक, मानसिक या आत्मिक कष्ट पहुंचा है, कोई भी किसी प्रकार की मान हानि हुई है, मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ, मैं उन सब से क्षमा मांगती हूँ। वो सभी चेतनाएं मुझे क्षमा करें। सभी चेतनाएं जिनको मेरे द्वारा कभी कष्ट हुआ है, वो सभी चेतनाएं जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी रूप में हैं, वो सब मुझे क्षमा करें। क्योंकि कहा जाता है कि जिन चेतनाओं का बंधन होता है वो कहीं आसपास ही होते हैं और वो आपको कष्ट दे रहे होते हैं। तो सबसे क्षमा मांगनी है, सबसे क्षमा मांगनी है। तो मैं सबसे क्षमा मांग रही हूँ, सबसे क्षमा मांग रही हूँ, सबसे क्षमा मांग रहा हूँ। मुझसे जिसको भी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक कष्ट पहुंचा है वो सब मुझे क्षमा करें।
सब मुझे क्षमा करें और सारे ब्रह्मांड से भी क्षमा मांगनी है, इस सारी प्रकृति से क्षमा मांगनी है, क्योंकि परमात्मा ने हमें इस प्रकृति के प्रति भी कोई दायित्व देकर भेजा और हम उन दायित्वों को हर जन्म में भूल गए। तो उस परमात्मा से भी क्षमा मांगनी है कि मुझसे आज तक जो गलतियां हुई, जाने अनजाने, मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानती थी कि मैं गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मुझे क्षमा करें, आप मुझे क्षमा करें। परमात्मा से क्षमा, प्रकृति से क्षमा, अनंत वृक्षों से क्षमा। कोई ना कोई कभी ना कभी कोई ना कोई वृक्ष तो काटा होगा, कोई ना कोई पौधा तो पेड़ों से गुजरा होगा। अनेक जीव, चींटियां, अनेकों कीड़े मकोड़े चलते हुए तब कर खत्म होंगे। तो जाने अनजाने अनेकों बार अनेक चेतनाओं को कष्ट पहुंचाया है, तो उन सबसे क्षमा। कि मुझे सभी चेतनाएं, सभी प्रकृति, सभी परमात्मा, सभी शक्तियां, सभी पंच तत्व की शक्तियां, समस्त देवी देवताओं की शक्तियां, समस्त संत महात्माओं की शक्तियां, समस्त गुरुजनों की शक्तियां मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, माफ कर दें। जो भी मुझसे जानी अनजानी गलतियां हुई हैं, माफ कर दें, माफ कर दें। और देखें जो गुलाबी प्रकाश आपका ब्रह्मांड में भेजा था, वही गुलाबी प्रकाश सबके क्षमा करते ही आपके अंदर वापस आ रहा है। आपके पूरे शरीर में वही गुलाबी प्रकाश प्रवाहित हो गया है और गुलाबी प्रकाश से आप कितना हल्का हो गए, जैसे जन्मों का बोझ उतर गया हो, जन्मों की समस्याएं खत्म हो गई हो, जन्मों के कष्ट खत्म हो गए हो। कितना हल्का पानी, कितना हल्का पानी। और इस हल्केपन को महसूस करते हुए चेतना में वापस आने के लिए तैयार। दो गहरे लंबे सांस भरें, श्वासों का एहसास, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ओम प्रणाम। ओम